रे हाथवा से छटकल बेला नवा रोवेली अंगनावा में दूल्ही। अंगना बहोरत कई चटकल कंगनवा और गिरली उतान माजे चोली बरतनवा। खाना पीना ना बनौले बाड़ू भोरे से मुँह लटकौले बाड़ू। खाना पीना ना बनैले बाड़ू भोरे से मुँह लटकैले बाड़ू। तोहर बेचैनी ये हो करे जाद काहे पीछे पड़ल बड़ हमरा पे मरल बड़। माठा फूकी पिय ताड़ दूध से कजरल बड़। कहवा जगैलू ह भगिया गोरी की हो हंसावा उड़ा के तबले आ गईलू माई हो। हंसावा उड़ा के तबले दिया बेलत कहीं गजबे खन के धनिया चूड़िया तोर रोटिया बेलत कहीं। अरे अखिया के पुतरी में अरे अखिया के पुतरी में बसलू कबूतरी त। अरे अखिया के पुतरी में बसलू कबूतरी त। अरे अब न बनी ओ बाबू अब न बनी ओ भैया अब न बनी। अनेनुआ के तरकारी अब न बनी। अरे अब ना मिली है भैया अब ना मिली है बाबू अब ना मिली। तने नुआ कई तरकारी अब ना मिली। जो सारनाथ में रहने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? आपके बगल में रहने वाली है हीरोइन, लेकिन क्यों ऐसा की हो? मैं तो उनको ये बोलती हूँ कि ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है। ज़िंदगी ऐसी है, ये पानी का बुलबुला है, कब बहता है कब फूट जाता है, कोई भरोसा ये ज़िंदगी का नहीं है। जो ये ज़िंदगी है ये 4 दिन की ज़िंदगी है। हंस के बोल के 4 जन में मिलजुल के रह लोगे उतना बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आपके बगल में सारनाथ में उन्होंने फांसी लगाया एक होटल में, तो ऐसा करना नहीं। उनका गीत तो आपने बहुत देखा होगा। गीत उनका तो बहुत देखी हूँ और डांस भी बहुत अच्छा करती थी। बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज उनका गाना भी आया था पवन सिंह के साथ में, यारा यारा कोई गाना आया था और उन्होंने दोपहर में खबर आई कि उन्होंने फांसी लगा लिया। कुछ होगा, ऐसा कुछ मैटर होगा उनके। माता रानी ऊपर भगवान करे कि ऊपर ऊँचा स्थान दे उनको, उनके आत्मा को शांति दे। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बहुत बहुत दुखद समाचार है। ये प्रतिभाएं जो हैं, यह लोक संस्कृति जी, यह कला है जी। यह कला बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जी, जो कि मंच पर खड़ा होकर के बोल नहीं पाते हैं। जी, जी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल लाडो लाइव दुनिया। मैं बिरहा जगत में एक उभरते हुए सितारा और नई गायिका हैं कविता यादव जी, उनसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। और ये आपका लाडो लाइव चैनल को जितने भी श्रोतागण हैं सबको प्रणाम करती हूँ। मैं कविता यादव बनारस के धरती से। अभी हम लोग का कार्यक्रम यहाँ सैयदपुर भीतरी भिखईपुर के धरती पे कार्यक्रम चल रहा है। किसके साथ है आज का कार्यक्रम आपका? डॉक्टर नरसिंह यादव और मैं कविता यादव। यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। मैं बनारस चंदौली से चल के आई हुई हूँ और आपके जितने भी चैनल पे श्रोतागढ़ भैया जुड़े हुए हैं सबको प्रणाम करती हूँ और भोजपुरिया में गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कविता यादव जी, आप बिरहा में कब से कदम रखा? सन 2020 लगभग 3 साल हो गया। आपने बिरहा में कब से कदम रखा है? अभी लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। किस अखाड़े से गाती हैं आप? गणेश अखाड़े से। गणेश अखाड़े से। आपके गुरु कौन है? रमेश कवि। रमेश कवि जी। और बिरहा में अब तक कितना प्रोग्राम कर चुके हैं आप? अभी तो मैं गिनती नहीं करा सकती हूँ, पर आप लोगों की कृपा से और ये भैया लोगों की कृपा से कार्यक्रम तो गिनती नहीं है, कम से कम बहुत सारे कार्यक्रम गाई हूँ मैं जी। और ये तो सभी ये श्रोतागण भैया लोगों का आशीर्वाद है। आप किस जिला के रहने वाली हैं? चंदौली जिला। हाँ। तो ये बिरहा गाने के लिए आपके घर परिवार का सपोर्ट किसका है? किसी का नहीं, मेरा किसी के पास सपोर्ट नहीं, मेरे पापा का सपोर्ट है
और साथ में ये जो पंचदेव पाल हैं इनका सपोर्ट है और किसी का सपोर्ट नहीं है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? कुछ नहीं, मैं पढ़ी नहीं हूँ। आप पढ़ी नहीं है? नहीं। ये बताइए, बिरहा जगत में कौन कह सकता है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है? ऐसा संभव क्या संभव? अब आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ी नहीं तो हूँ। कैसे बिरहा आपने सीख लिया? उसमें बिरहा लोग पढ़ पढ़ के याद करेंगे ना, एक एक घंटा का बिरहा गाना पड़ता है, कैसे आप याद करती हैं तब? सर ऊपर माता रानी की कृपा है और ऊपर वाले की मर्जी है। ये गुरु की, हमारे गुरु का दया दृष्टि है। आपने क्लास भी नहीं किया? कभी नहीं। एक भी नहीं पढ़ा? नहीं। तो शादी कैसे होगी आपकी? अब शादी को तो कोई अनपढ़, क्या अनपढ़ से शादी नहीं होता है? होती है तो मॉडल तो बदल चुका है, युग बदल चुका है, सब लोग पढ़ने वाली लड़की खोज रहे हैं। अरे तो आज की शादी थोड़ी है, हैं? 2-4 साल 10 साल पहले, 2-4-5 साल पहले का है। अच्छा अच्छा। तो पढ़ाई लिखाई के लिए मतलब घर वाले भेजे नहीं कि आपने स्कूल में गई नहीं आप? नहीं, ऐसा कुछ था, हमारे पास मजबूरी था, इसकी वजह से मैं पढ़ाई लिखाई नहीं की हूँ। तो और कोई दूसरा काम आपने ढूंढना, आप कोई दूसरा काम ढूंढ लिया होता है, बिरहा में क्यों कदम रखा? मुझे अच्छा लगा, मुझे इसलिए ऐसा लगा कि नहीं, बिरहा में कोई इज्जत मिलती है और जिस तरीके से आप डील करोगे उस तरीके से पब्लिक आपकी डील करेगी, आपकी इज्जत देगी। अगर आप दूसरे की इज्जत दोगे तो आपका इज्जत पब्लिक करेगी। बस मुझे यही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये बिरहा समाज में जब से आई हूँ बहुत प्यार दुलार पाती हूँ। और सबसे बड़ी तो हमको सौभाग्य ऐसा है कि हमारे साथ जो कि हमारे परम पूज्य परम सम्मानित हमारे रमेश कवि हैं, बहुत प्यार दुलार से, बहुत लाड प्यार से हमको गीत गाने बताए और सिखाए। मैं उनको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। बिरहा जगत में बहुत लेडीज़ आ चुकी हैं, किन लेडीज़ों को देख के आपने बिरहा सीखा या जेंट्स को देख के सीखा? किसी का देखा होगा आपने? मैं किसी का देखा नहीं, मैं अपने माता रानी से यही कहा कि माँ, जैसे मैं एक इस कदम में, इस महफिल में कदम रख रही हूँ, आपके सहारे रख रही हूँ। मैं किसी को देखी नहीं, ना मैं किसी कभी जानती थी। मुझे लोग बोलते भूमिका क्या है, कैसे है, लेकिन मैं यही डट के, हमेशा शुरू से मैं डट के गाई हूँ, आज भी वही करती हूँ जी। तो बिरहा में लेडीज़ों और बिरहा में देखा जाए बिरहा सम्राट, ये तो जानते होंगे, जब मैं बिरहा गाऊंगी तो उसमें तो जानते होंगे 2-4 कलाकार के नाम। बिरहा सम्राट कौन है? परम सम्मानित विजयलाल गुरुजी, हम बिरहा सम्राट, हम तो सुनी हूँ कि विजयलाल गुरुजी बिरहा सम्राट हैं जी। उनकी गाना सुनती हैं आप? बहुत सुनती हूँ, अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किन किन कलाकारों को सुनती हैं? विजयलाल गुरुजी का बिरहा सुनती हूँ और उजाला यादव, सभी कलाकारों को प्यार दुलार पाती हूँ और बिरहा भी सभी कलाकारों को सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कहना चाहेंगे कैसे कैसे, अपना थोड़ा परिचय दीजिए और बताइए कि आपके साथ क्या क्या कुछ हो गया था। हमारे साथ मैं 2-4 महीना गायकी की, फिर इसके बाद ब्रेन हैमरेज हो गया। पहला कार्यक्रम जब मैं मंच पे की तो कुछ लोग की बात लेके मुझे, मेरा ब्रेन हैमरेज हो गया। पहला कार्यक्रम किसके साथ लगा था आपका? पहला कार्यक्रम मेरा लगा था शैलेंद्र यादव एक करके हैं, उनके साथ कार्यक्रम लगा था जी। और तभी ब्रेन हैमरेज हुआ और मैं 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट थी। अच्छा। हॉस्पिटल से जब मैं आई, हॉस्पिटल में थी, वहाँ जितने भी कलाकार सुने थे, जितना भी पहुँच पाए थे, सब बोले थे कि नहीं कविता, आप फिर से आके बिरहा गाएंगी। अच्छा। ये सब बिरहा गाने वाले सभी हमारे कवि और हमारे गुरुजनों का ये आशीर्वाद है। मैं सबको यही चाहती हूँ, धन्य दिल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही प्यार दुलार हमारे ऊपर सदा बनाए रखिए। आप लोग जैसे प्यार देते हैं वैसे ही प्यार हमेशा बनाए रखें। मैं एक बिरहा जगत की छोटी सी गायिका हूँ। कोई गीत सुनाइए दर्शकों के लिए, एक लाइन जो आप बता रही हैं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कैसे गीत आपने याद किया, कैसे गीत आपने याद किया, कैसे जाना कि इसमें आला पट खड़ी बोला जाता है, कैसे आपको, जब आप बता रही हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? सर मैं कोई आपका पर्सनल गीत हो जो आप दर्शकों को सुनाइए थोड़ा गाकर। मेरे पर्सनल गीत यही है, आज भी यूट्यूब पे चल रही है। कौन सा है? एक सामाजिक गीत है और एक पारिवारिक गीत है
किसी लड़की ससुराल में जाके और उसको कुछ करने नहीं आ रहा था। माँ को फ़ोन लगा के एक बात बोल रही थी। वो माँ से क्या बोली थी, अरे हाँ तवा से छटकल बेला नवा रोवेली अंगनावा में दूल्ही, अंगना बओरत कई चटकल कंगनवा, अब गिरली उतान माजे चोली बरतनवा, अरे गील कैली सानत कई पिसनवा रोवेली अंगनावा में दूल्ही। बहुत प्यारा गीत गाई कविता यादव जी ने। और इसके अलावा कोई गीत हो तो दर्शकों को सुनाइए, सामाजिक हो या कोई धुन हो जो आपको याद हो। मैं ज़्यादा करके तो सबकर धुन गाती हूँ। कोई भी सुनाइए, शिल्पी राज हो या पवन सिंह खेसारी। तो जब इसमें आपने कदम रख ही दिया है तो डरने की क्या बात है। अभी ये तो मार्केट में चल रहा है इस समय। जी जी। खाना पीना ना बनौले बाड़ू, भोरे से मुँह लटकौले बाड़ू, खाना पीना ना बनैले बाड़ू, भोरे से मुँह लटकैले बाड़ू, तोहर बेचैनी ये हो करे जा देखल न जाला तोर फतोर तोर फतोर, दिहला दरदिया सैया दुनू तरफ, रगड़ी लाले के बरफ, रगड़ी लाले के बरफ। ये तो खेसारी लाल का गीत था। पवन सिंह का कोई गीत याद हो आपको। हाँ, काहे पीछे पड़ल बड़ हमारा पे मरल बड़, माठा फूकी पिया ताड़ दूध से कजरल बड़, कहवा जगैलू ह भगिया गोरी, के करबू तवलू ह यगिया गोरी, कि हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कवने बगिया ये गोरी। एक गीत था पवन सिंह का आवाज़ में। और सम्राट विजय लाल का कोई गीत याद है आपको, जो बिरहा जगत में सम्राट इस समय चल रहे हैं। कुछ तो याद होगा क्योंकि आपने कदम रखा हुआ, तो कुछ एक लाइन दो लाइन जो भी है आपका। मैं अक्सर करके उनका देवी गीत ही गाती हूँ। देवी गीतें सुनाइए क्योंकि इस समय नवरात्र चल रहा है। सोचने की हमने सोचने की हमने के भुला गईलू माई हो, सोचने की हमने के भुला गईलू माई हो, हंसवा उड़ा के तबले आ गईलू माई हो, हंसवा उड़ा के तबले। ये था सम्राट जी के आवाज़ में कविता यादव जी का गीत हंसवा उड़ा के आगे लुमाई हो। और बगल में बैठे हैं डॉक्टर नरसिंह यादव जी, जो प्रधानमंत्री जी के मंच पर गा के आ चुके हैं। इनसे हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कविता यादव जी पढ़ी लिखी कम तो हैं जी, लेकिन इनका एक टैलेंट है और माता रानी की कृपा है और हमारा भी आशीर्वाद है कि ये बहुत आगे बढ़ेंगी। और आपके चैनल को धन्यवाद और सारे दर्शक बंधुओं को भी धन्यवाद है इस चैत्र नवरात्र के अवसर पर। और हमारे कवि जो आदरणीय मुसाफिर सिंह यादव जी, एक लाइन आप सुनाइए दर्शकों के लिए। आपका इसमें चर्चा का विषय बने, एक लाइन कोई सुनाइए गीत गाकर जो आपका फेवरेट हो। गुरुजी का तो हमारे गीत एक बहुत फेमस है, गुरुजी हमको सुनाए थे। आप ही सुनाइए गुरुजी का गीत कविता जी जो आपका फेमस है। सुना दो गुरुजी। हाँ, सुनाइए। बता दीजिए कि डॉक्टर नरसिंह यादव की गीत है, गाते हैं। सुनाइए। डॉक्टर नरसिंह गुरुजी का एक हमारे गीत है। हमके 2 दिन पहले किसी के फ़ोन पे मतलब होल्ड करके हम लोग गाना से सुना रहे थे, तो बोले कि कविता जी आपको मैं देखा तो नहीं हूँ पर सुना हूँ, आप कोई गीत गा के बताइए। तो हम तो ऐसे गाए थे कि
होत सवेरे बोलेलू बोलिया जैसे बोले बन मोर, रोटिया बेलत कहीं कि रोटिया बेलत कहीं, गजबे खन के धनिया चूड़िया तोर, रोटिया बेलत कहीं। तो हमारे गुरुजी सुनाए थे। कौन सा गीत जो आपको याद हो? गुरुजी कौन सा गीत था, बताएंगे इनको थोड़ा? एक गीत था जी कि गुरुजी हमारे यही गाए थे। जी। आँखिया के पुतरी में बसेलू कबूतरी, गुरुजी यही था ना। आँखिया के पुतरी में बसेलू कबूतरी, रतियों के आवेलू सपनमा में, यही था। बगल में ये गा नहीं पाई हैं, इनको हमसे फ़ोन पर बात हुई तो इनसे गीत कहा। पूरा याद नहीं है ना? हाँ, तो हम गीत गाए थे। जी। कौन सा गीत? एक जो है नए नए शादी हुई थी और औरत जो है चली जाती है अपने मायके, तो बड़ा विरह में है पतिदेव जी, तो वही गीत है। रोई रोई अरे रोई रोई दिन काटी तोहरे बिरह में, अरे निदिया नया वाले भवनवा में हो, अरे अखिया के पुतरी में, अरे अखिया के पुतरी में बसलू कबूतरी त, अरे अखिया के पुतरी में बसलू कबूतरी त, रतिया कयावलू सपनवा में। ये गीत थी। कह रहे हैं कि रतिया के आओगी सपनवा में, आप क्या कहेंगे? इनका जवाब कैसे देंगे, किस गीतों से? अभी तो मंच तो नहीं है। नहीं, आज होगा धुआंधार मुकाबला आपका। मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी को मैं पाँव छू के पहले ही करत थी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप हमको आशीर्वाद दिए, इसके लिए बहुत बहुत भारी हूँ। अरे अब न बनी ओ बाबू, अब न बनी ओ भैया, अब न बनी नेनुआ के तरकारी, अब न बनी नेनुआ के तरकारी, अब न बनी। यही रामेश्वर भाई सत्य है। बोल रहे हैं कि अब ना बनी नेनुआ की तरकारी, कैसे जवाब देंगे आप? लेकिन मैं बोलती हूँ गुरुदेव, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, ये ऐसे नहीं है। थोड़ा आप अपने अंदाज में बताइए। आप गाइए। अरे अब ना मिली भैया, अब ना मिली बाबू, अब ना मिली तने नुआ कई तरकारी, अब ना मिली। अरे अब ना मिली भैया, अब ना मिली पंचो, अब ना मिली तजे कर मरी गई महतारी, अब ना मिली। आप इतना अच्छा गा रहे हैं और डर रही थी कि मैं अभी शुरुआत की, कोई जवाब नहीं ना गुरुजी? हाँ, ऐसा है कि देखिए, पढ़ाई लिखाई का महत्व तो है जी। लेकिन कबीरदास जी अनपढ़ थे जी। लेकिन जो लिख दिए उनके एक एक दोहा पर रिसर्च हो रहा है। उसी तरह मैं कामना करता हूँ कि कविता जी भी वैसे ही आगे बढ़ेंगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपको, जैसे अश्लीलता या बिरहा में हम क्यों आए? मैं 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तो दिल्ली में लाल किले पर मैं गाना लोकगीत गाया था, और इसके बाद बीच में मैं छोड़ दिया। परिवार के लोग अब लगे नाराज़ होने कि नहीं ये सब मत करिए। इसके बाद बीच में मैं शुरू किया, तो मैं अश्लील गीतें चल रही है, टिकाऊ नहीं है, इसलिए मैं आया। और देखिए यहाँ नई नई धुनें, लेकिन जो पुरानी तर्ज हैं, जैसे एक औरत का पति प्रदेश जाए लगला ना, तो अब उस सर पहले पुराने की धुन है। कैसे, थोड़ा गा के बताइए। कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। और क्या कहा है
वो औरतिया नाराज होती है पतिदेव पर नहीं, अब रेल पर नाराज होती है। और का कहे जेवनी टिकटवा से पिया मोर जई हैं, अरे जेवनी टिकटवा से पिया मोर जई हैं, पानी पड़ जा टिकट गली जाए रे, रेलिया बैरनी रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। इसी पर ये पुरानी धुन थी, इसमें लोग नए नए गायक बदल देते हैं। क्या सही गा रहे हैं गुरुजी? गुरुजी जो गाए तो अच्छा गाए। आप कैसे जवाब देंगे इन गीतों के माध्यम से? इनका जवाब गुरुजी बहुत बढ़िया गाए, और शब्द तो पढ़ी तो नहीं हूँ जी। लेकिन मैं इस शब्द को मैं बोल सकती हूँ कि गुरुजी जो आप बोले कि पनिया पड़त पनिया बरसत टिकट गली जाए, तो टिकट की क्या गलती है उसमें? ट्रेन की क्या गलती है बताइए? क्योंकि उसका पति प्रदेश जा रहे थे तो उसको लगा कि हमारे बात तो मान नहीं रहे हैं जी। तो ऐसा करिए कि जब टिकट निकाले तो टिकट अगर गल जाएगा तो टीटी पकड़ लेगा, रास्ते में तो जा ही नहीं पाएंगे। अच्छा, इसके वजह से वो इसके वजह से वो औरत बोली थी। तो इसमें टिकट और रेलवे की कोई गलती नहीं है। पति प्रदेश में जाता है, कमाने के लिए जाता है, अपने बाल बच्चों के लिए जाता है, तो उसमें टिकट और रेलवे कोई गलती नहीं है। और कोई सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों के माध्यम से गीत? मैं कुछ सुनाना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जिसके वजह से मैं यहाँ इस मुकाम पे पहुँची हुई हूँ, वो परम सम्मानित हमारे पिताजी बब्बन गुरुजी हमारे गुरु भी हैं और धर्म के पिताजी भी हैं। उनके वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं, आप लोगों के सामने पहुंची हूं। इस जितने भी आपके चैनल में जुड़े दर्शकों को मैं बताना चाहती हूं कि हमारे परम सम्मानित हमारे पिता तुल हमारे गुरु सम्मान बब्बन गुरुजी को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे सामने तो नहीं है लेकिन मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जाएगी, जहाँ तक ये मेरा गाना कोई भी यार सुनेगा, उसको प्यार दुलार हमारे गुरुजी को, हमारे पिता को ज़रूर देना। मैं ये कहना चाहता हूँ जाते जाते गुरुजी, हाँ, ये कह रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं कि पढ़ी लिखी नहीं, अगर इनकी लंबाई अगर पढ़ी लिखी रहती तो कहीं पुलिस में भर्ती हो गई। अरे हाँ, अभी तो कुछ हो जाती ना, आपकी लंबाई तो बहुत है। अरे सर मैं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, बस इतना ही हमारी। ठीक है, तो लंबाई के अनुसार देखा जाए कहीं पुलिस के हाइट चलिए इनको पढ़ा दिया जाएगा, अभी टाइम है। हमारा स्कूल है, फार्म भरवा कर वो तो सर पढ़ाएंगे ना, अभी तो आई हूँ ना। फार्म भरवा कर इनको पास करवा देंगे। और एक ये चैत का महीना जो नवरात्र का है, उसमें एक 2 लाइन की गीत है, माता रानी का भी नाम उसमें आ जाएगा। एक भक्त जो है जा रहा है माता रानी के दरवाजे पर, तो कहता है क्या, माता के मंदिर का सौंदर्य देख करके कहता है, हम बनाए उसको अपने से, कि अरे माई के दुआरिया के, अरे माई के दुआरिया का जब सिंगार मैहर वाली हो, कि मैहर वाली हो, कि मैहर वाली हो, तेरा सरगम सितार मैहर वाली हो, तेरा सरगम सितार। मैं गुरुजी को एक बात की इसका भी जवाब देना चाहूँगी। ये तो देवी गीत थी, लेकिन मैं ये जो कि मार्केट में चल रही है जी आज के ज़माना के अनुसार बताना चाहूँगी। ये गीत की मतलब ये गुरुजी हमारे गीत गाए, लेकिन मैं सामने मेरे मुसाफिर गुरुजी बैठे हुए हैं, उनको भी तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। हमारे तरफ से सबको एक सम्मान, मैं सबको सम्मान उतना ही देती हूँ। ये गैलन है, ये गीत का लोकगीत का भाव गीत है। उनके चापा तू अपने भाषा में गुरुजी के आज। हाँ, वो तो भिड़ंत हो गई के बाद नहीं भिड़ंत हुई राती के नहीं, अब चापा कि मोरी रानी हो, ये है ना गुरुजी, कि मोरी रानी हो चला ओढ़नी समार, मोरी रानी हो चला ओढ़नी समार, देख के दीवाना होई गौआ जवार, मोरी रानी हो चला ओढ़नी समार। ये तो जेंट्स का गाना था ना कि चला ओढ़नी समार। गुरुजी आपके गीत इन्होंने गा दिया? ना मैं बता रहा हूँ, यह एक
प्रेमी और प्रेमिका की कहानी है। प्रेमी प्रेम क्या हाँ, तो धुन है, अरे कही आल चली, अरे लुका छिपी कही आल चली हमनी के प्यार, मोरी गोरी हो, मोरी गोरी हो, चला चली नदिया के पार, मोरी गोरी हो। ये धुन है। क्या इनके साथ जाएंगे नदिया के पार, लुका छुपी, ऐसा गीत गा रहे हैं आप? उनका जवाब दीजिए अपने गीतों से अनुसार। ऐसा है कि तैयार हैं इनके साथ जाने के लिए? अरे नहीं नहीं, ऐसा कौन सी बात है, लुका छिपी वाली समय खत्म हो गई। समय नहीं खत्म है, समय आ रही है आप लोग की। चलिए अभी दर्शकों को धन्यवाद, जय माता दी। अच्छा, जाते जाते मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आज के देखा जाए भोजपुरी जगत में पवन सिंह, खेसारी और समर सिंह के साथ काम करने वाली आज के दिन भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने आज फांसी लगा लिया है, जो सारनाथ में रहने वाली है। क्या कहना चाहेंगे? आपके बगल में रहने वाली है हीरोइन। लेकिन क्यों ऐसा की हो? मैं तो उनको ये बोलती हूँ कि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है। ज़िंदगी ऐसी है, ये पानी का बुलबुला है, कब बहता है कब फूट जाता है, कोई भरोसा ये ज़िंदगी का नहीं है। जो ये ज़िंदगी है, ये 4 दिन की ज़िंदगी है। हंस के बोल के 4 जन में मिलजुल के रह लोगे, उतना बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आपके बगल में सारनाथ में उन्होंने फांसी लगाया एक होटल में, तो ऐसा करना नहीं। उनका गीत तो आपने बहुत देखा होगा। गीत उनका तो बहुत देखी हूँ, और डांस भी बहुत अच्छा करती थी। बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज उनका गाना भी आया था पवन सिंह के साथ में, यारा यारा कोई गाना आया था, और उन्होंने दोपहर में खबर आई कि उन्होंने फांसी लगा लिया। कुछ होगा, ऐसा कुछ मैटर होगा उनके। माता रानी ऊपर, भगवान करे कि ऊपर ऊँचा स्थान दे उनको, उनके आत्मा को शांति दे। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बहुत बहुत दुखद समाचार है। ये प्रतिभाएं जो हैं, यह लोक संस्कृति जी, यह कला है जी। यह कला बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जी जो कि मंच पर खड़ा होकर के बोल नहीं पाते हैं। जी जी अब मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कविता जी को कि यह पढ़ी नहीं है, लेकिन मंच पर खड़ा होकर के अपनी बात हजारों लोगों के बीच यह कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो वह जो ये घटना घटी है, बहुत दुखद है। भोजपुरी हीरोइन थी जो कि पवन खेसारी और ज़्यादा समर सिंह के साथ वो फिल्म काम कर चुकी है। अब क्या था उनमें, क्या दिक्कत थी? ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत गलत हुआ, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। ज़िंदगी भगवान ने दिया है तो इसको बढ़िया से जी लीजिए। वह गलत हुआ है।